दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ। आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसे 2014 में इसे 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 15 जुलाई 2015 से इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। विश्व कौशल दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल देकर के बेरोजगारी और कम वेतन वाली नौकरियों की चुनौतियों से निपटना है। युवाओं में उद्यमिता को प्रमोट करना है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी ताकि युवाओं में स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। 18वां ब्रिक्स समिट वर्ष 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और ब्रिक्स के विषय में हम बात करें, ब्रिक्स की शुरुआत सितंबर 2006 में हुई थी। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक समूह होता है। जो फाउंडिंग मेंबर थे इसके ब्रिक्स के, ये इस प्रकार हैं। पहले इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे केवल, जो फाउंडिंग मेंबर थे: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इससे आकर के इस ग्रुप से जुड़ गया था, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। अब इसमें 11 सदस्य हैं। इंडोनेशिया जो है हाल ही में जुड़ा था। भारत में जो शिखर सम्मेलन 18वां हो रहा है ब्रिक्स का, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें जो हुई हैं भारत के कई राज्यों में और कई जो है सिटीज में, उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे विदेश मंत्रियों की बैठक ये नई दिल्ली में हुई थी और आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा मोटा मोटा आइडिया याद रखो कौन से शहर में हुई थी बस। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। महिला मामलों की बैठक कोच्चि केरल में हुई थी। श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक यह हैदराबाद यानी तेलंगाना में हुई थी। अगली हमारी न्यूज है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत शर्मा ने 12 जुलाई 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है। टावर ऑफ जस्टिस क्या है? यह गुरुग्राम यानी हरियाणा में बनाया गया है एक बहुमंजिला इमारत या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जिसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट और सत्र न्यायालय चलेगा, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट चलेगा। अगर हम बात करें सूर्यकांत शर्मा, जो कि भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी हैं और गवर्नर जो है आसिम कुमार घोष हैं। अगली न्यूज है हमारी, दिल्ली सरकार ने अपनी एक प्रमुख योजना जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना का नाम बदल करके दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्र महिलाएं क्या होती हैं? देखो, पहले तो दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आप 21 से 60 वर्ष की एज में हो, 21 से 60 वर्ष की एज में हो और तीसरा आपको क्या है, आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री की हम बात करें तो रेखा गुप्ता जी हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू हैं। अगली न्यूज है, बीएसएनएल ने भारत में व्यावसायिक उपयोग के लिए सैटेलाइट फोन सेवा शुरू कर दी है। सैटेलाइट फोन सेवा क्या है? ये क्या होता है कि आपका जो सेल फोन होता है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा होता है बिना किसी मोबाइल टावर के, यानी आपको मोबाइल टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें ये आसानी से काम करेगा और डिजास्टर के दौरान, डिजास्टर यानी कि बाढ़ या चक्रवात, लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो भी है, इनके समय आपके अगर टावर किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो तब भी ये सैटेलाइट बेस्ड फोन काम करेगा, क्योंकि ये टावर से कनेक्टेड, जो आपके मोबाइल टावर होते हैं उनसे कनेक्टेड नहीं रहता है। सामान्य मोबाइल में क्या होता है कि सेल टावर से जुड़े होते हैं, इसलिए नेटवर्क नहीं होता है तो काम नहीं करते हैं। ये जो आपका बीएसएनएल का मोबाइल है, इसकी कीमत 1,34,166 रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका काम भी बहुत शानदार रहेगा। अगली न्यूज है, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म योजना। ये बिहार सरकार की ये योजना है
इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों को हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों से पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराना है। पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराना है। देखो, बिहार सरकार जो है पर्यटन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। पर्यटन पर ज़्यादा ध्यान देने के पीछे वजह ये भी है कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी जॉब क्रिएट की जाएँगी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है बिहार के लिए। और बिहार की हम बात करें, यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री सम्राट चौधरी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन हैं। अगली हमारी न्यूज है भारत टेक्स 2026। भारत टैक्स का यहाँ पर तात्पर्य टेक्सटाइल। तो भारत का सबसे बड़ा वार्षिक वस्त्र एवं परिधान व्यापार मेला जो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। भारत टेक्स 2026 जो व्यापार मेला है, इसका उद्देश्य है भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ना और निर्यात बढ़ाना तथा निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित करना। 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा, इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 जुलाई 2026 को शुभारंभ इसका किया है। ये स्टार्ट की गई है राष्ट्रीय स्मारक नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल, यानी नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल नई दिल्ली से ये स्टार्ट की गई है। ये कहाँ तक जाएगी? कारगिल युद्ध स्मारक द्रास यानी लद्दाख में। लगभग 1900 किलोमीटर की ये यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। इसमें जो संदेश दिया गया है, वन राइट वन नेशन वन सल्यूट। अगली हमारी न्यूज है एशिया अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। मेजबानी कौन कर रहा है? चीन। इसकी मेजबानी चीन कर रहा है। भारतीय भाला फेंक एथलीट आनंद सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आनंद सिंह ने 80.57 मीटर का एक सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसी टूर्नामेंट में शिवम लोहकारे जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, यानी महाराष्ट्र के निवासी हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। युवा आपदा मित्र योजना 2016 में लॉन्च की गई थी एनडीएमए के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। इसमें वॉलंटियर्स को ट्रेंड किया जाता है और डिजास्टर के दौरान वो खुद को भी और अपने समुदाय यानी जिस क्षेत्र के वो हैं वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं आपदा के दौरान। जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन आदि किसी भी तरह की समस्या या आपदा आ रही है तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ट्रेंड किए जाते हैं, ताकि ये एनडीएमए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये बॉडी आती है और इसका काम डिजास्टर से निपटना है। वीडियो में किसी तरह की कमी है या वीडियो की क्वालिटी कम अच्छी है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे सलाह दीजिए और मैं लगातार वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करता रहूँगा। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।